नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में बढ़ा कोरोना संक्रमण का दायरा। कल 31 जिलों में सामने आए 1350 नए मामले। राज्य में कोरोना टीकाकरण को लेकर लोगों में उत्साह। अब तक 60 लाख से अधिक हुआ वैक्सीनेशन। गुड फ्राइडे पर आज गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का हो रहा है आयोजन। बासियोड़ा पर प्रदेश भर में घर घर शीतला माता का भी हो रहा है पूजन। और प्रदेश में बढ़ा गर्मी का असर। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में गर्म हवाओं के चलने की दी चेतावनी। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कल 31 जिलों में संक्रमण के 1350 नए मामले सामने आए। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 9563 हो गई है। हालांकि कल 446 रोगी संक्रमण मुक्त हुए। राज्य में अब तक 3,22,114 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल राजधानी जयपुर में सर्वाधिक 242 रोगी मिले। यहां के कई क्षेत्र एक बार फिर हॉट स्पॉट बन चुके हैं। मालवीय नगर, मानसरोवर और झोटवाड़ा इलाके में संक्रमण दर दोगुनी से ज्यादा है। इसके अलावा कल कोटा में 139, उदयपुर में 123, जोधपुर में 114, डूंगरपुर में 100, चित्तौड़गढ़ में 91, अजमेर में 90, राजसमंद में 85, भीलवाड़ा में 51, अलवर में 46, बीकानेर में 33, सिरोही में 31, सीकर में 30, हनुमानगढ़ में 28, झालावाड़ में 25, बारां में 20, नागौर में 19, श्रीगंगानगर में 15, बांसवाड़ा में 10, बाड़मेर और पाली में 9, बूंदी में 8, प्रतापगढ़ में 6, करौली में 5, भरतपुर और टोंक में 4, चूरू, जालौर, सवाईमाधोपुर और धौलपुर में 3 और झुंझुनू में 1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। 2 जिलों दौसा और जैसलमेर में संक्रमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। राज्य में कल इस बीमारी से 4 और लोगों की मृत्यु होने के साथ ही मृतकों की संख्या 2822 हो गई है। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 60,05,000 से अधिक वैक्सीनेशन हो चुका है। इसमें 52,49,000 से अधिक को पहली डोज और 7,56,000 से ज्यादा को दूसरी डोज दी जा चुकी है। कल 2,84,591 लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए। वहीं वैक्सीनेशन के नए चरण के तहत 45 साल से अधिक आयु के लोगों को भी कोरोना का टीका लगाना कल से शुरू कर दिया गया है। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में उत्साह बना हुआ है। देश में इस महीने से कोविड टीकाकरण कार्यक्रम हर रोज चलाया जाएगा। केंद्र सरकार ने टीकाकरण कार्यक्रम में तेजी लाने के मकसद से अप्रैल के महीने में प्रतिदिन यानी सार्वजनिक अवकाश के साथ साथ रविवार को भी निजी और सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन लगाने का फैसला लिया है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर निजी और सरकारी अस्पतालों में पूरी तैयारी करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं कैलाश दान साधु विलेज पोस्ट भदौरा, तहसील डिस्ट्रिक्ट नागौर। आदरणीय प्रदेशवासियों, महामारी के इस दौर में आपको संयमित, अनुशासित रहकर बारी बारी से वैक्सीन लगवाना जरूरी है और आप लोगों को नियमित अनुशासित रह करके उन नियमों का पालन करना है जिससे इस महामारी से बचाव हो सकता है। आप बच सकते हो, आपका परिवार बच सकता है, पूरा प्रदेश बच सकता है, देश बच सकता है। तो क्यों कोताही बढ़ती जा रही है? आप लोगों को
यह ध्यान रखना है, निश्चित दूरी 2 गज है जरूरी, बार बार साबुन से हाथ धोना और मास्क लगाना। ये ध्यान रहे कि यही वो उपाय है जिससे अपन मानव जाति को इस महामारी से उबार सकते हैं। जय हिंद। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। हमारे ऐसे श्रोता भी अपना संदेश भेज सकते हैं जो कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद कई जिलों में प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। बीकानेर में कोविड प्रोटोकॉल की पालना नहीं करने वाले 4 संस्थानों को नगर निगम ने अस्थायी रूप से सीज कर दिया है। वहीं झुंझुनू में जिला प्रशासन ने मास्क नहीं लगाने वाले लोगों के चालान काटे और जुर्माना वसूला। 12 जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले की सभी नगर पालिका क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इस संबंध में जिला कलेक्टर ने 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए हैं। सवाईमाधोपुर में कल उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने जिले में कोविड-19 टीकाकरण और कोरोना के बढ़ते मामलों की स्थिति की समीक्षा की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज गुड फ्राइडे है। इस दिन ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था। ईसाई समुदाय के लोग इस अवसर पर एक दूसरे के लिए शक्ति और समृद्धि की कामना करते हैं। गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुड फ्राइडे पर अपने संदेश में प्रभु यीशु के जीवन के संघर्ष और बलिदान से प्रेरणा लेने की अपील की है। प्रदेश के कई भागों में आज शीतला पूजन का पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। महिलाओं द्वारा ठंडे पकवानों का माता को भोग लगाकर परिवार में स्वास्थ्य की कामना की जा रही है। सवाईमाधोपुर और टोंक जिले में महिलाओं ने अल सुबह मंदिरों में पहुंचकर पूजन किया और शीतला माता को ठंडे पकवानों का भोग लगाया। कोरोना के प्रसार के कारण इस बार प्रदेश भर में पारंपरिक मेलों पर रोक लगाई गई है। श्रद्धालुओं को कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए ही मंदिरों में दर्शन करने की इजाजत दी गई है। अप्रैल का महीना आने के साथ ही प्रदेश में गर्मी का असर बढ़ने लगा है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में इजाफा हो रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में राज्य के कई हिस्सों में गर्म हवाओं के चलने की संभावना जताई है। आगामी 4-5 दिनों तक राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। तापमान की यदि बात करें तो फिलहाल ज्यादातर स्थानों पर तापमान औसत के आसपास है। इसके अलावा दक्षिणी राजस्थान के भागों में तापमान अभी भी औसत से करीब 2 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज हो रहे हैं। बाड़मेर, जोधपुर और कोटा संभाग के जिलों में दिनांक 3-4 अप्रैल के आसपास कहीं कहीं हीट वेव की संभावना है। प्रदेश में होने वाले 3 विधानसभा उपचुनाव के लिए निर्वाचन विभाग ने तीनों जिला मुख्यालय और जयपुर में राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। यहां मतदाता अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ गया है। कल 31 जिलों में 1350 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना टीकाकरण को लेकर लोगों में उत्साह बना हुआ है। अब तक 60 लाख से अधिक वैक्सीनेशन हो चुका है। गुड फ्राइडे पर आज गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन हो रहा है। बासियोड़ा पर प्रदेश भर में घर घर शीतला माता का भी पूजन हो रहा है। और प्रदेश में गर्मी का असर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में गर्म हवाओं के चलने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 पर प्रसारित होगा। नमस्कार।